टॉपिक का नाम है अपना इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ px plus q divided by ax square plus bx plus c dx and integral of the form px plus q upon रूट में ax square plus bx plus c dx। ये दो टाइप के इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, लीनियर बाय रूट में क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये दोनों टाइप के आपको अगर इस तरीके का सम रहेगा तो आपको करना क्या होगा, वहां पे स्टेप्स बता रहा हूं मैं। इसको शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक है। So linear by quadratic and the second one is linear by root of quadratic. इसको सॉल्व करने के लिए we have to follow some step. The very first step, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा ये समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है ना उसको हम लोग लिखेंगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। न्यूमरेटर जो है उसको लिखेंगे हम लोग a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है ना, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को अगर इसको और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, और अच्छे से अगर लिखो तो न्यूमरेटर क्या है मेरा px प्लस q ना। वेरी फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू पुट px plus q is equal to a times of derivative of denominator, derivative of denominator क्या रहेगा, ax square plus bx plus c plus b। इस तरीके से करेंगे लोग। तो न्यूमरेटर को रखेंगे हम लोग कैसे, a times of derivative of denominator plus b, that is in short we can say that px plus q क्या मेरा न्यूमरेटर is equal to a times of derivative of डिनोमिनेटर प्लस b। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ऐसा होने के बाद हम लोग को ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म मिलेगा, ये मिलेगा मेरा फर्स्ट इंटीग्रल, ये मिलेगा सेकंड इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल को हम लोग बोल देंगे i1 और सेकंड इंटीग्रल को हम लोग बोल देंगे i2। फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपका सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करके, या फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व होगा हमारा कोरोलरी यूज करके। कोरोलरी आपको अच्छे से याद होगा, दो कोरोलरी था। और सेकंड ये सॉल्व होगा हमारा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल। 6 फॉर्मूला पढ़ा था हमने सम स्पेशल इंटीग्रल का, यहाँ पे वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोलरी क्या था आपको याद होगा अच्छे से। कोरोलरी में दो फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन f dash of x f of x dx। ठीक है, इसका आंसर क्या था, log of f of x plus c। और यहाँ पे क्या था, इंटीग्रल ऑफ f dash of x अपॉन नीचे रूट में फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रूट ऑफ फंक्शन। ये दो कोरोलरी था हमने जो सेकंड एक्सरसाइज में किया था। और 6 स्पेशल इंटीग्रल्स आपको अच्छे से याद होगा, 6 स्पेशल इंटीग्रल्स क्या थे, 6 टाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज
a times of derivative of denominator plus b, ठीक है. न्यूमरेटर इज इक्वल टू a times of derivative of denominator plus b. तो न्यूमरेटर जो है मेरा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट को हम बोल देंगे I1 और सेकंड पार्ट को हम बोल देंगे I2. इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2. इंटीग्रल 1 जो है वो सॉल्व होगा आपका कोरोलरी से. इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है. अगर ये टाइप का है तो ये फॉर्मूला लगेगा और अगर रूट का फॉर्मूला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना. ठीक है. और I2 जो है वो आपका सॉल्व होगा बाय सम स्पेशल इंटीग्रल्स. स्पेशल इंटीग्रल्स में आपको 6 फॉर्मूलास थे, 6 के 6 आपको अच्छे से आते थे. ठीक है, देख लो इतना क्लियर है क्या? ये अच्छे से रीड करो एक बार. तो आज टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पे आज पढ़ा लो, इसको रीड करो अच्छे से. तो ये तो क्लियर हो गया आपको. करना क्या है, न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. ठीक है, न्यूमरेटर फर्स्ट पार्ट बनेगा, डिनोमिनेटर सेकंड पार्ट पड़ेगा. अभी जब तक एक सम सिखाऊंगा नहीं ना तब समझ में नहीं आएगा. ये तो क्लियर हो गया आपको. आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है, ये आपने किया ही है, ये आपने 3.2 में किया है, आपने 3.3 में किया है. तो दोनों को क्यूमुलेट करके हम लोग को अभी ये सम को सॉल्व करना. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट सम. इसका फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. फिर चेक आउट द फर्स्ट सम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट. तो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. एक होगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और एक होगा लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. चलते हैं आगे नेक्स्ट सम पे. तो 3.2 बी का, ठीक है, 3.2 सी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. पर ध्यान होना चाहिए एक सम पे, क्योंकि सम ना थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत इजी. आपने किया हुआ है सब. ठीक है, 3.2 सी का फर्स्ट सम. तो छोटा लिखूंगा मैं क्योंकि सम थोड़ा लेंदी है. ठीक है, 3.2 सी का फर्स्ट सम. तो I को ले लेते हैं हम क्वेश्चन. बट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x plus 4 divided by x square plus 6x plus 5 dx. क्वेश्चन दिख गया अच्छे से सबको? 3x plus 4 अपॉन x square plus 6x plus 5 dx. ठीक है ना, समझा? लीनियर ऊपर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, मतलब ऊपर px plus q के फॉर्मेट में है और नीचे क्या है ax square plus bx plus c. टाइप समझ में आ गया? तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? लेट न्यूमरेटर, पूरे न्यूमरेटर 3x plus 4, let numerator is equal to a times of derivative of denominator x square plus 6x plus 5. Let numerator is equal to a times of derivative of denominator plus b. ठीक है ना, ये समझ में आया?
जो क्या न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। न्यूमरेटर को क्या लिया, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x + 4 इज इक्वल टू a को रहने देते हैं ऐसे, इसका डेरिवेटिव ले लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, 6x का डेरिवेटिव कितना हो गया 6, पाई का कांस्टेंट है 0, तो हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 2x + 6 + b। क्लियर हो गया। अब इसको बैलेंस आउट करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, इसको देखो, ओपन कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये 3x + 4, ठीक है ना, 3x + 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ ax + 6a + b। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा डिग्री x के साथ, और ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो हम लोग को दो टर्म मिलेगा, एक x का टर्म और एक कांस्टेंट का टर्म। यहाँ पे भी एक x का टर्म, एक कांस्टेंट का टर्म, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। तो कैसे करेंगे हम लोग, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, comparing the coefficients of x and constant on both side। तो हम लोग को यहाँ पे a और b का वैल्यू मिलने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ द साइड। कांस्टेंट टर्म आना चाहिए ना, एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड्स, शॉर्टकट लिख रहा हूँ बोथ द साइड्स का। ठीक है, जैसे कंपेयर किया गाइस, x का वैल्यू LHS में क्या है 3, और x का वैल्यू RHS में क्या है 2 है। आई होप किसी को सम दिख रहा है, तो छोटा लिख रहा हूँ, हम लेंदी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला वैल्यू कितना मिलेगा 2a इज इक्वल टू 3, एंड दूसरा वैल्यू कितना मिलेगा 6a + b इज इक्वल टू 4। 2a का वैल्यू 3 और 6a + b कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 3/2। a का वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा b मिल जाएगा। तो एंड 6a कितना हो गया 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि b कितना मिलेगा मुझे, therefore 2 1 * 3 = 9, -9, तो b मिल जाएगा -5। तो a मिल गया 3/2 और b मिल गया -5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो हमारा न्यूमरेटर था वो क्या हो जाएगा अभी, therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ, क्या करें न्यूमरेटर में a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो a कितना मिला मुझे 3/2, समझना अच्छे से, a हो गया 3/2, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना था 2x + 6, 2x + 6, ठीक है, प्लस b कितना था मेरा -5, डिवाइड बाय न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, न्यूमरेटर में क्या डाला मैंने a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा डिनोमिनेटर में x² + 6x + 5dx। समझा गाइस, बोलो इतना समझ में आया? यस सर। अब इस टर्म से और इस टर्म से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये पहला टर्म से अलग हो तो 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 2x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5dx। पहला टर्म हो गया ये, -5 बाहर निकालते थे, कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, अपॉन 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका x² + 6x + 5dx। अंडरस्टूड, अलग अलग किया टर्म्स को न्यूमरेटर में। अभी ये टर्म जो है आपका यहाँ पे कोरोलरी यूज होगा, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, सीधा सीधा दिख रहा है, और यहाँ पे आपका वो सम स्पेशल इंटीग्रल यूज होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो आप अच्छे से कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो शायद। यस 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 सर। सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। 3/2 इसका आंसर सेम हो गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, 3/2 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। हम सबने पढ़ा था कि लॉग ऑफ फंक्शन होता है, क्या होता है लॉग ऑफ x² + 6x + 5। अब यहाँ पे सॉल्व करने की क्या करेंगे, -5 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, क्या है नीचे x² + 6x, थर्ड टर्म लेना पड़ेगा इसका, ½ × 6 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 9 पुट किया तो यहाँ पे आएगा +5 - 9 dx।
प्लस 5 माइनस 9 dx। अंडरस्टूड। अभी लिखते जाओ जब तक आप लोग को आंसर नहीं आता। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, माइनस ये 5 ऐसा रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 9 -4, -4 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर dx। अंडरस्टूड। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5। फॉर्मूला आपका 1/x का माइनस ए स्क्वायर, 1/2 है log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। यू नो द फॉर्मूला, सबने पढ़ा है ये। ठीक है, सो 1/2 a, 2 विल बी एज इट इज, a कितना है मेरा 2 ही है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए, x प्लस 3 माइनस 2 x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और फाइनली क्या आएगा प्लस 3। अंडरस्टूड। लास्ट स्टेप लिखते हैं इसका, क्या आएगा लास्ट स्टेप, 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा -5/4, -5/4 log ऑफ कितना आएगा ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो समझा कि नहीं। तो फर्स्ट सम Yes, कोरोलरी से स्टार्ट होगा और सेकंड सम आपका स्पेशल इंटीग्रल से स्टार्ट होगा। क्लियर है सबको? yes, sir. ठीक है, तो ये किया हुआ है, कुछ नया नहीं था। सिर्फ हम लोग को क्या करना था, ये ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट में करना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes. Yes. चलो सॉल्व करो एक सम पे, अगर समझ में आया तो सॉल्व करो। आप लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हो? आप लोग सेकंड सॉल्व करो, सेकंड वाला सॉल्व करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। सॉल्व करो अच्छे से, 3-4 मिनट लेगा ये, अच्छे से सॉल्व करना। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, करना क्या बताना, let 2x plus 1 is equal to a times of derivative of x square plus 4x minus 5 plus b। सॉल्व करोगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ द साइड, a और b का वैल्यू निकालोगे। पहला पार्ट पक्का आपका कोरोलरी यूज होगा लॉग वाला, और सेकंड पार्ट में आपका स्पेशल इंटीग्रल यूज होगा। आएगा करने सबको? एवरीवन विल यू गिव अ ट्राई? Yes. ट्राई 3 मिनट में सॉल्व करो इसको फटाफट।
डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन हो गए? डन सर। यस यस सर। सर। तो आपका आंसर चेक करें हम लोग। Yes. चेक करते हैं answer। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, चेक करो राइट है क्या। सिंपल सा सम है, जल्दी, इतना टाइम लगेगा नहीं इसको। अगर आपने एक बार फॉर्मेट बना लिया तो इतना तो क्लियर है कि इसका अगर ए और बी मिल गया मुझे, तो हम लोग आराम से ए और बी मिल गया तो आंसर आराम से बना सकते हैं सीटी पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे ए कितना मिल रहा है, A1 मिल रहा है राइट, यस। यस। और बी Yes. कितना मिल रहा है, -3. -3। परफेक्ट। तो बोलो आंसर क्या है, मेरे को बहुत टाइम लगेगा चेक करने को। बोलो आंसर कितना है। log Log of of- x² plus 4x minus 5 log of x² plus 4x minus 5, आगे minus half माइनस हाफ x minus 1 upon x plus 5। log of x plus 1 आएगा ना। सर log नहीं, सर लॉग log आएगा। लॉग आएगा सर। log of x plus 1 x अपॉन, -1। x -1 upon x plus 5. यस। चलेगा ना, समझा ना आप लोग अच्छे से सम, Yes. Plus Yes. c. सब सीखा है पहले, ठीक है। तो आप लोग देख लो थर्ड सम सेम टाइप का है, कर सकते हो थर्ड सम सेम टाइप का ही है ना। Yes. तो डिनोमिनेटर से Yes. 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, पता है ना आपको अच्छे से वो सब, ठीक है ना। Yes sir. यस सर। थर्ड सम सेम टाइप का है। बात करेंगे हम यहाँ पे सम नंबर 4 का, हटा रहा इसको मैं, ठीक है। होमवर्क में करो थर्ड सम। अभी थर्ड फोर्थ सम जो है वो सेकंड पैटर्न वाला है, स्क्वायर रूट वाला है। तो फोर्थ सम का बात करें यहाँ पे तो वो स्क्वायर रूट के पैटर्न में है। तो देखते हैं क्या आएगा फोर्थ सम में। ये तो समझा रहेगा सबको अच्छे से, इजी सम है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको पैटर्न समझ में आता है अच्छे से और आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको मजा भी आएगा ये सब सम करने में। आपको और सम बोलो, और सम चाहिए मेरे को, ऐसा बोलोगे। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 4। थर्ड सम सेम टाइप का था इसलिए स्किप कर दिया। फोर्थ सम में क्या कर रहे हैं हम लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन में, 3x plus 4 डिवाइडेड बाय 3x plus 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। करेंगे क्या, एक ही चीज आता है हम लोग को। लेट अस टेक न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर मेरा, 3x plus 4। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है मेरा डिनोमिनेटर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। तो न्यूमरेटर को ले लिया हम लोगों ने, क्या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर,
प्लस बी, ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर 3x plus 4 is actually equal to a will be as it is, इसका डेरिवेटिव लिया 2x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 4x, 2 will be as it is 2x का डेरिवेटिव 2x, 2 into 2x 4x, तो 4x 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0 प्लस b। कंपेयर करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका आंसर, 3x plus 4 is equal to a टाइम्स ऑफ 4ax, तो कितना हो जाएगा ये 4ax plus 2a plus b। इतना तो क्लियर हो जाएगा सबको। नाउ ये लाइन हमारा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड, तो कितना मिलेगा आपको, 4a का वैल्यू कितना मिलेगा, 4a is equal to 3 and 4a is equal to 3 and 2a plus b is equal to 4, ठीक है ना। कंपेयर करें यहाँ पे कितना मिलेगा, therefore a is equal to 3/4 and 2 times of 3/4 plus b is equal to 4, understood। तो इसको सॉल्व किया कितना होगा, 2 1s are 2 2s are 3/2, तो b मिलेगा 4 minus 3/2, तो b कितना आएगा 4 minus 3/2, कितना हो जाएगा ये 4 minus 3/2 5/2, ठीक है। तो a मिल गया 3/4 और b मिल गया 5/2। नाउ क्लियर हो गया सबको। Once you get a and b, आपका I इंटीग्रल बन जाएगा। Therefore I is equal to integral of, न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट करेंगे, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये कितना है मेरा 3/4, 3/4 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना था 4x plus 2, 4x plus 2, ठीक है, प्लस b, b कितना है मेरा प्लस 5/2, नीचे कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 dx, अंडरस्टूड। अलग अलग करेंगे इसको हम लोग, अलग किया तो क्या बनेगा 3/4 बाहर निकल जाएगा, पहला इंटीग्रल ऑफ ऊपर कितना आएगा 4x plus 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा इधर 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1, ठीक है, प्लस 1 dx, ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरा कितना होगा 5/2 बाहर निकल जाएगा, तो 5/2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 dx। क्लियर है, आ गया दो पार्ट हमारा, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, हम लोग सबने पढ़ा था, नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, द आंसर इज 2 root of function, 2 root of function, 2 into 2x square plus 2x plus 1, नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 2 root of function, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल लेके क्वाड्रेटिक लगा लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्या है यहाँ पे अंडर रूट में क्या है 2x स्क्वायर, 2 को बाहर कॉमन निकालते हैं हम लोग, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है ना। 2 को बाहर कॉमन निकाला तो एक्चुअली में डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अंदर यहाँ पे, तो 2 रूट से बाहर निकल रहा है गाइस, आपको समझना होगा अच्छे से। 2 अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो अंदर आएगा 1/√2, क्योंकि रूट से बाहर निकल रहा है, तो रूट से बाहर निकल रहा है तो 1/√2, अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर से 2 बाहर निकाला तो x और यहाँ से हाफ dx, ये सॉल्व हो चुका है, इसको हम लोग dx रख रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 1s are 2 2s are, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा ये प्लस 5/2√2, 5/2√2 इसका थर्ड टर्म बनाना पड़ेगा, तो 1 अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ये, इसका थर्ड टर्म रहेगा हाफ इंटू 1, तो 1/4 ना, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ठीक है, इधर आएगा प्लस हाफ माइनस 1/4 dx, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया।
तो ये तो सेम रहेगा हमारा एंड तक, इसको ऐसे रहने देते हैं 3/2 अंडर रूट ऑफ, सेम रखते हैं इसको, क्या रहेगा ये 3/2 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये कितना आएगा हमारा 5/2√2 इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 1/अंडर रूट ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, ये पहला बन जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा, हाफ ही होगा, हाफ का स्क्वायर रूट कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर dx, 1/अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, पढ़ा ना सबने फॉर्मूला अच्छे से, ठीक है। कितना आ रहा है इसका आंसर, देखो इधर आ गया आपका 3/2 सेम रहेगा ऐसे ही 3/2, ये सेम रहेगा हमारा 2x² प्लस 2x प्लस सर 1 उधर 1/2 का होल स्क्वायर है। हाफ में, हाँ 1/4 है ना, एक बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सेम रहेगा, इधर क्या आएगा, इधर फॉर्मूला आएगा हमारा प्लस 5/2√2, इसका फॉर्मूला पता है आपको, log ऑफ मॉड ऑफ x, x कितना मेरा यही x प्लस क्वेश्चन x, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ तो ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ, रूट ऑफ ठीक है, सेम है ना। log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन यही था ना, यस सर, क्वेश्चन है। यहाँ पे आएगा फाइनली x² प्लस x प्लस हाफ प्लस 3, अंडरस्टूड गाइस, दिस इज द आंसर, देख लो समझा, Yes. 3/2 क्वेश्चन प्लस 5/2√2 log ऑफ x प्लस हाफ प्लस क्वेश्चन प्लस c, प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मत लिख देना, अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये वाला आएगा क्योंकि √2 आपने कॉमन निकाला है बाहर, तो आपने √2 यहाँ पे बाहर कॉमन निकाला है तो ये आएगा, अगर आप √2 अंदर भेजते हो तो बहुत टफ हो जाएगा, तो बेटर है कि मत भेजो, ठीक है, अंडरस्टूड Yes. एवरीवन, समझा, समझ में आया, तो वही Yes, sir. पैटर्न है, फर्स्ट पार्ट इज कोरोलरी, सेकंड पार्ट इज सम स्पेशल इंटीग्रल, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा कोरोलरी एंड सेकंड पार्ट इज सम स्पेशल इंटीग्रल्स, बोलो क्लियर है, समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड, यस yes, करते हैं एक सम, ठीक है, एक सम ट्राई करते हैं, 2 मिनट में करके दिखाना मुझे, फिफ्थ सम, क्या दिया क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया है 7x प्लस 3 और नीचे दिया है रूट में 3 प्लस 2x माइनस x², 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, चलो फटाफट करो, अगर आपके पास स्पेस नहीं है इतना तो यू कैन टेक दिस पार्ट एज I1 एंड दिस पार्ट एज I2, I1 को अलग से सॉल्व करो, I2 को अलग से सॉल्व करो और उसको इक्वेशन में पुट करो फिर, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो आप, चलो फिफ्थ सम सॉल्व करो, 3 मिनट में होना चाहिए, गिव अ ट्राई, आपको चाहिए कि डिनोमिनेटर में आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो, करना है तो करो, माइनस साइन बाहर निकाल के, एक सॉल्व द फिफ्थ सम, 3 मिनट बहुत हो जाएगा फिफ्थ सम के लिए, 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी, सेवन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस x²,
ए और बी मिल गया रहेगा। ए और बी तो क्लियर हो गया रहेगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. पहले के एक्सरसाइज जिसको आते रहेंगे ना उसको 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छे से एफर्ट डालो, बस करो ट्राई। आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हो गया गाइस? हो गया? Yes, sir. बोलो आंसर क्या आया? -7 under root of x square minus 2x minus 3 minus 10 I is equal to -7 under root of x square minus 2x minus 3 2x minus 3, हाँ आगे minus 10 -10 log of mod of x minus 1 plus under root of x square plus x square minus 2x minus 3 x square minus 2x minus 3 plus c. सबको आएगा ये? देख लो, Yes, sir. किसी को नहीं आया तो सिखाऊं मैं बोर्ड पे, किसी को नहीं आया तो एनीवन? आया सर, आया। Yes, sir. तो -7, ठीक है, -7 और यहाँ पे भी एक लिख लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से क्लियर है समय? ठीक है, अपना आंसर पीछे अलग दिया देखिए। Yes, sir. साइन में दिया है वो। तो उन्होंने माइनस कॉमन निकाला ना? सर ने Yes. उन लोगों ने सेकंड स्टेप में वो माइनस अंदर लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला तो साइन में आना चाहिए ना, वही देखना है मेरे को। उन्होंने माइनस कॉमन निकाला ना रूट में से। यस। हाँ चलेगा, ठीक है। बराबर किया ना, साइन में बराबर किया ना सबने? यस सर। ठीक है, ये साइन वाला है। चलते हैं आगे। सम नंबर 6 पे आते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। सम नंबर 6, इसका मैं पैटर्न बताऊंगा, आगे आप लोग सॉल्व करोगे। तो सम नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन है हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ x minus 7 डिवाइडेड बाय x minus 9 dx। ये मेरा क्वेश्चन है, x minus 7 अपॉन रूट ऑफ x minus 9 dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, टेक द कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। सो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x minus 7 अपॉन x minus 9। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x plus 9 अपॉन x minus 9 से। कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x minus 7 अपॉन x minus 9। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सुनना अच्छे से। यहाँ पे फिर ऊपर रूट आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा बिना रूट के, ठीक है ना। तो मेरे को एक्चुअल में ऊपर का रूट हटाना है, तो ऊपर का रूट हटाना हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो x minus 7 का कॉन्जुगेट x प्लस। गाइस अगर आपको इसको रूट में से हटाना है, इसको
कॉन्जुगेट का बात मत करते हैं यहाँ पे, हम लोग को ऊपर न्यूमरेटर, हम लोग को ऊपर रूट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ऊपर रूट? क्योंकि ऊपर लीनियर सिंपल रहता है, तो ऊपर लीनियर चाहिए। तो ये भी x माइनस 7, तो इसको भी x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 7 x माइनस 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझा? ठीक है, तो अभी आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 7, x माइनस 7 क्या हो गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या x माइनस 9 और x माइनस 7 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 9 और x माइनस 7 का होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आपको क्या Yes. मिल रहा है, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 7 रूट ऑफ, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x माइनस 16x हो जाएगा ये सॉल्व करके, और माइनस 9 प्लस माइनस 7 प्लस 63 dx बन गया आपका क्वेश्चन। रूट लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आया ना, लीनियर बाय रूट Yes. ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे, लीनियर को क्या करेंगे हम लोग, लेट न्यूमरेटर, लेट x माइनस 7 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ derivative of denominator, a times of derivative of denominator, x square minus 16x plus 63 plus b। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मेट, ठीक है ना, क्लियर है इतना अच्छे से? अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या मिलेगा, therefore x minus 7 is equal to a times of, ये कितना हो जाएगा, 2x minus 16 plus b, ओपन किया इसका ब्रैकेट, क्या मिलेगा, therefore x minus 7 is equal to, ये हो जाएगा 2ax minus 16a plus b। अंडरस्टूड? कंपेयर किया यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, आपको 2a कितना मिलेगा, 2a का वैल्यू वी विल गेट 1, 2a का वैल्यू 1 मिलेगा, एंड माइनस 16a प्लस b कितना मिलेगा, माइनस 16a Sir, प्लस b। 16a plus b है। कैसे? 16a plus b equal to c। Yes sir, वही। माइनस 7 ले लिया ना मैंने, चलेगा ना? तो आपको बीच में माइनस Yes. कॉमन निकालना पड़ेगा, ऐसा कर रहे हो तो इन दोनों में सिर्फ माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, ऐसा गलती मत करना, ठीक है? अब अगर माइनस, अगर आप 16a प्लस भी लिखते तो आपको फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, देखो Yes. ब्रैकेट में आना चाहिए, समझा? अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे a कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा हाफ, एंड b कितना मिलेगा, माइनस 16 इंटू हाफ, ढाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 8, b हो जाएगा हमारा प्लस 8, 8 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 8, b हो जाएगा 1, तो a मिलेगा हाफ एंड b मिलेगा 1। अंडरस्टूड? कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो आगे मेरा i क्या बनने वाला है, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a कितना है मेरा, हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो हाफ ऑफ 2x माइनस 16, ठीक है, प्लस b कितना है मेरा 1, और नीचे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा नीचे, नीचे आएगा हमारा क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx, बराबर है? अलग अलग करते हैं इसको, जैसे अलग अलग किया क्या आएगा, हाफ को बाहर कॉमन निकाला, इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा ऊपर, 2x माइनस 16, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। क्लियर हो गया इतना? तो नीचे फंक्शन, ऊपर रूट में, ऊपर डेरिवेटिव, तो आपका आंसर आएगा log ऑफ 2 रूट ऑफ फंक्शन ना, तो 2 रूट ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है मेरा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, ये हो गया क्लियर? इधर पे थर्ड टर्म लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रल ऑफ थर्ड टर्म कितना आएगा, हाफ इंटू माइनस 16, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ये, सो अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, यहाँ से प्लस 64, तो यहाँ से माइनस 64 बाहर निकालेंगे हम लोग, समझा? ये 2 कैंसिल हो गया मेरा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा इधर, x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस 63, ये सेम रहेगा हमारा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये परफेक्ट का बनेगा स्टार्टिंग का 3 टर्म, सो अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 64 माइनस 64 माइनस 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, बस फॉर्मूला लगाएंगे अभी आप यहाँ पे,
तो ये तो सेम रहेगा आपका, ये सेम रहेगा। इधर फॉर्मूला आएगा कौन सा, 1/2a, नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो लॉग log ऑफ of x plus question मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, तो x माइनस 8 प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरा, ये रहेगा। इसको पूरे को एक्सपांड कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 माइनस 1 प्लस 63 प्लस c। अंडरस्टूड, दिस इज आंसर। बोलो समझा। Yes, sir. yes Yes. Yes. तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3। फाइनल आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। बोलो क्लियर है, एवरीवन अंडरस्टूड। Yes, sir. Sir. Yes. सेवन सम देख रहे हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सेवन सम 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स, सेवन सम दिख रहा है सबको अच्छे से। सेवन सम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेवन सम, और जगह बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। तो सेवन सम क्या होएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, रूट में दिया गाइस, आप लोग मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट को हटाने के लिए, ऊपर 9 9 माइनस एक्स, minus x Minus 9 x. minus परफेक्ट, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 minus x. तो 9 माइनस एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर का रूट गायब हो Yes. जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू 9 माइनस एक्स। तो x इंटू 9 माइनस एक्स कितना होएगा, 9x माइनस 9x एक्स स्क्वायर। minus कर लो x सॉल्व, चलो सॉल्व करो फटाफट, सेवन सम 3 मिनट में खत्म करो सेवन सम को फटाफट। अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो हम लोग उसको 9 माइनस एक्स से सॉल्व कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज़ वी नीड टू गेट द न्यूमरेटर एज लीनियर, और लीनियर बिना रूट के चाहिए, तो 9 माइनस एक्स को 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का रूट और नीचे का स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा लीनियर, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। करो सॉल्व अच्छे से। 7 6 सम सिखाया तो 7 सम भी वही है, 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। हो गया, आया आंसर, ये और भी तो आया रहेगा, ये और भी आया रहेगा। Yes. Yes. yes ये कितना आया, minus half Minus half. और बी 9/2 9/2. 9/2. ए हाफ आएगा ना, हाफ दिख रहा है बुक में, Yes, sir. ए Half. Yes, sir. Half. ए हाफ आएगा और बी 9/2 आएगा।
जल्दी करो फटाफट, हो गया क्या देखो। आंसर Yes, sir, I answer. सेम टाइप ही है। सर वो जो पीछे वाला सम है ना उसमें साइन इनवर्स आएगा। वही मैंने सॉल्व नहीं किया ना, आपको फिर से ट्राई कर लेना। आप लोग ने सॉल्व किया ना, आप लोग ने जो बचा मैंने वो लिखा। चलो इसका आंसर बोलो, 7th का आंसर बोलो। रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 आराम से, रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 हाँ साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 9 हाँ अपॉन 9 प्लस 3। पीछे भी यही दिया, परफेक्ट। एवरीवन गॉट इट? नो सर। कराऊं क्या? यस सर, रॉन्ग आ रहा है। चलो मैं कराता हूँ। मिला सर। जिनको रॉन्ग है उनके लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सामने से पूछोगे तो मेरे को सिखाना ही है। बोलो सर उसके अंदर वो अगर माइनस बाहर लिया तो लॉग में आ रहा है और माइनस अंदर लिया तो साइन इनवर्स में आता है ना, तो दोनों भी लिखा तो सर चलेगा। माइनस बाहर नहीं आ सकता, वो आयोटा हो जाएगा, फिर इमेजिनरी हो जाएगा। माइनस बाहर नहीं आएगा ना, रूट में आयोटा हो जाएगा। चलो सर दिखते ना, बट मैं भी कराता हूँ, मैं भी स्टार्टिंग में कराता अगर हूँ, minus लिया तो मैं भी देखता हूँ। मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली, मेरे को भी देखना पड़ेगा एक्चुअली में। सुनो ना, शायद मैंने भी वो वाला सब माइनस वाला बाहर निकाला नहीं ना, मतलब मेरे को भी देखना पड़ेगा। और ये तो लॉजिकल है जो इसने बताया, अगर आप माइनस बाहर निकाले तो माइनस बाहर नहीं आ रहा है, माइनस रूट ऑफ माइनस बाहर आ रहा है रूट में क्वेश्चन, ये तो आया हो जाएगा। ये सर समझा? अगर वो नीचे रूट में नहीं रहता तो आप माइनस बाहर निकाल सकते थे, नीचे रूट में है ना, यस सर। आप माइनस बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना? बिकॉज माइनस वन स्क्वायर रूट नहीं है, वन स्क्वायर रूट है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? चलो आपने इसका मेरे को ए और बी बताया था, मैं थोड़ा स्टेप हाई करूंगा यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए, आपने हाफ बताया था ना, तो ये क्वेश्चन कैसा हो रहा था मेरा, ये क्वेश्चन हो जाएगा रूट ऑफ, सर ये नहीं है क्वेश्चन। सर ये नहीं है। 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स ना, यस यस। yes, 7 समझाना है। तो ये ऊपर हो जाएगा 9 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9x 9 एक्स माइनस माइनस x। एक्स। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग को ए और बी तो पता ही चल गया। ए कितना था मेरा, ए था मेरा हाफ, तो अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ हाफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आया था, 9 माइनस 2 9 माइनस 2x प्लस बी, प्लस 9/2। बी कितना था मेरा 9/2, नीचे क्वेश्चन ये रहेगा ना, यस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अलग अलग करते हैं इसको, तो अलग अलग किया तो हाफ बाहर निकाला, क्या बचेगा अंदर, 9 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे 9/2 बाहर निकाला, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, नीचे फंक्शन ऊपर रूट में, नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 2 रूट ऑफ फंक्शन, तो 2 रूट ऑफ फंक्शन जो 2 9x माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81/4 माइनस 81/4। परफेक्ट। तो इसका थर्ड टर्म कितना आएगा 81/4 और इसका कितना आएगा माइनस 81/4। तो इसको ऐसा करो, देखो सुनना अच्छे से, थोड़ा समझना, आपका x नेगेटिव है ना, तो माइनस वाला टर्म जो है वो x के साथ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो इधर पे लिख दिया मैंने 81/4, ठीक है, इधर पे ऐसा लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 81/4। पूरा समझा, बैलेंस समझ में आया? यस सर yes, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। अंडरस्टूड? तो ये तो आपका सेम रहेगा, 2 2 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा दोनों का दोनों, तो 81/4 को मैं लिख सकता हूँ 9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर किसका, x x माइनस 2।
9/2 का होल स्क्वायर, whole ठीक है, square. अंडरस्टूड। बस अभी इसको कन्वर्ट Yes, करना है sir. फॉर्मूला में। Yes, sir. Yes, sir. आंसर है अंडर रूट ऑफ 9x minus x upon under root of a square minus x square. The formula is sin inverse of x by a. Sin inverse of x by a. तो x कितना मेरा x minus 9/2 x by a भी मेरा 9/2 है प्लस c, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9x minus x square प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x minus 9 upon 9 plus c. This is the final answer. नहीं समझा? समझा Yes, सर। sir. Sanjay, sir. Yes, sir. ये अच्छे समझ में आ गया? Yes. Yes. एक्शन पे आ रहे हैं, हटाओ इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सर फटाफट। अगर बाहर से √1 पहला कॉमन लिया आयोटा, तो लास्ट में अगर √1 फिर से अंदर लेके गए तो आयोटा इसमें इमेजिनरी टर्म्स इसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसमें नहीं एग्जिस्ट करता। ये रियल नंबर्स का इंटीग्रेशन, ये सब रियल नंबर्स का होता है, इमेजिनरी इसमें आएगा ही नहीं। अगर नीचे रूट नहीं होता था तो आप कॉमन निकाल सकते थे, बट नीचे रूट है ना, तो आपका -1 कॉमन नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो आयोटा इसमें से कुछ ऐसा टर्म्स नहीं आते, इसमें कर सकते हो ऐसा लॉजिकली, करेक्ट आ जाएगा बाद में, मतलब फिर आपको वापस माइनस साइन को डालना पड़ेगा, बट ऐसा एग्जिस्टिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। बेटर ये रूट जब भी रहेगा तो माइनस साइन कॉमन मत निकालना। बात करते हैं 8th क्वेश्चन का। यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। यहाँ पे 8th क्वेश्चन में मेरा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 dx, ठीक है। 3 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 dx। गाइस कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। तो जैसे मैंने sin x को t लिया, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? cos x dx इज इक्वल टू dt। अंडरस्टूड? तो i क्या बन जाएगा मेरा? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हो जाएगा आपका 3 dt और नीचे हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 dt। तो समझा? सॉल्व किया सब पहले? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। 3 कॉमन निकाला यहाँ से और अभी डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा मेरा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1/4 dt। समझा रहेगा सबको अच्छे से? तो 3/4 कॉमन निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, थर्ड टर्म निकालते हैं इसका, तो t स्क्वायर प्लस t, थर्ड टर्म आएगा हाफ इंटू 1 का होल स्क्वायर 1/4। ये 1/4, ये -1/4, -1/4 पहले से था, एक और -1/4 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा इसका? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 3/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये बन जाएगा मेरा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 -1/4 -2/4 -2/4 माइनस हाफ, तो 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला बताइए आपको अच्छे से। थर्ड टर्म क्या आ रहा है? 1/4 ही आ रहा है ना, ठीक है। Yes. तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 3/4 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a, a कितना है मेरा? 1/√2 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। समझा कुछ? सॉल्व कर लो। 8√2 से कट होगा, कितना आएगा? 3/4√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम लगा लेते हैं। एलसीएम क्या रहेगा? 2 रहेगा ना, तो 2t प्लस 1 माइनस √2, और यहाँ पे भी एलसीएम 2 रहेगा, तो 2t प्लस 1 प्लस √2 प्लस 3। अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. सर अब t का ओरिजिनल वैल्यू डालोगे तो सॉल्व हो जाएगा ना। t का ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा? sin x, तो t के भी डालेंगे हम लोग sin x। अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. आपका होमवर्क में रहेगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 9 सब में क्या करोगे?
e raised to 2x बाहर निकल सॉल्व कर लोगे, e raised to 2x रूट से बाहर निकलेगा तो e raised to x बन जाएगा। क्लियर है? एक्सरसाइज समझ में आया पक्का सबको, एवरीवन? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, अच्छे से कर लेना। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो 3.3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्लीज प्रैक्टिस करो, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।